एवं घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। विकल्प बी में प्रस्तुत लेखक कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। विकल्प डी में केवल कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीत। वर्तमान में नाट्य संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम तो है ही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण के 2 और माध्यम आविष्कृत हुए, माइक्रोफोन और कैमरा। माइक्रोफोन ने रेडियो नाटक को जन्म दिया और कैमरा ने सिनेमाई नाटक को। सिनेमाई नाटक का ही आधुनिक रूप है। टेलीविज़न नाटक चिरंजीत हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपनी नाट्य अभिव्यक्ति के लिए तीनों माध्यमों का बड़ी सफलता से उपयोग किया है। परंतु इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि उन्हें सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटककार के रूप में ही मिली। नाटक रत्नजगा में उनके राष्ट्रीय प्रेम एवं काव्य गुण बेहतर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है आदि। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रभाकर श्रोत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय प्रख्यात आलोचक, नाटककार, निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रचना एक यातना है और जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, संवाद, नई कविता, आलोचना, कालयात्री है कविता, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, मेघदूत, एक अंत यात्रा, श्री नरेश मेहता, रचनावली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामनाथ सुमन का। मैंने स्मृति के दीप जलाए, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। रामनाथ सुमन की रचना है। इनकी एक अन्य रचना छायावाद युगीन स्मृतियाँ 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है जिसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है और शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंदा लोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे
अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंदोदय नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंदालोक की छाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भाषा भूषण। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। आधुनिक रचनाव्रत में तुलसी को सबसे पहले बाबू शिवनंदन शाह ने देखा था। बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ की रचना द्वारा तादात्म्यकरण किया। रमेश कुंतल मेघ की प्रमुख रचनाएं हैं मिथक और स्वप्न, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, मध्ययुगीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, वाग्मी होलो, मन खंजन किनके आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इनकी मौलिक तथा संपादित 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साकेत एक अध्ययन जो है वो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आधुनिक हिंदी नाटक 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विचार और विवेचन जो है वो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रीति काव्य की भूमिका जो है वो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देव और उनकी कविता 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विचार और अनुभूति जो है 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका जो है वो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काव्य में उदात्त तत्व जो है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनुसंधान और आलोचना जो है वो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कामिनी के अध्ययन की समस्या जो है वो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रस सिद्धांत जो है वो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आलोचक की आस्था जो है वो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काव्य बिंब जो है वो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आस्था के चरण जो है वो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो है 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। समस्या और समाधान 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अप्रवासी की यात्राएं 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। अब है संपादित ग्रंथों में हिंदी ध्वन्यालोक जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कवि भारती जो है वो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी काव्य अलंकार सूत्र जो है 1934 ईस्वी में और प्रकाशित हुआ। रीति श्रृंगार जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतीय नाट्य शास्त्र 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास भाग 6 जो है भारतीय वाङ्मय जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी अभिनव भारती जो है वो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर नगेंद्र का।
अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक बार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 को प्रकाशित भूमिका में लिखा है कि इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है और उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया है वह विशेष रूप से उल्लेखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकार श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य आदि के सभी विषयों का समीचीन विवेचन प्राय उन्हीं का किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूसरी परंपरा की खोज जो है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज जो है वो 1982 ईस्वी में आलोचना विधा है। इसके लेखक जो है नामवर सिंह है। यह कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो 1952 ईस्वी और छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना जो है 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी और कहानी ए नई कहानी जो है 1965 ईस्वी और कविता के नए प्रतिमान जो है वो 1968 ईस्वी आदि। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक जो है वो दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हिंदी साहित्य की भूमिका। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए कहा है, व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है। नामवर सिंह ने जोर देकर कहा है कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए और इस प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में लिखा है। यह पुस्तक नवीन युग की भूमिका बनकर प्रकाश में आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शिवदान सिंह चौहान का। प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्या शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हंसराज रहबर ने प्रगतिवाद पुनः मूल्यांकन, अमृत राय ने साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर व्यास ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ललिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक जो हैं डॉक्टर ललिन विलोचन शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा तथा निराला की साहित्य साधना 3 भागों में जो है 1962 से 72 और 76 है भी इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतेंदु युग, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आदि, प्रेमचंद और उनका युग परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज तथा भाषा, साहित्य और संस्कृति इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भाषा और समाज। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रामविलास शर्मा। निम्न अंकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कविता के नए प्रतिमान जो है वो रामविलास शर्मा का नहीं है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं बल्कि नामवर सिंह हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।